हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है HTML के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो हम जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे HTML के इंटरव्यू क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज HTML, ठीक है। तो HTML क्या है? तो पहले तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वेब पेज, ठीक है। जो कि एक स्टैंडर्ड है वेब पेज क्रिएट करने के लिए और वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए HTML का यूज होता है, ठीक है। अगेन HTML uses tags to define elements such as headings, paragraphs, links, images and बहुत सारे, ठीक है। मतलब एक HTML का टैग जो है वो एक एलिमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और बहुत सारे टैग्स है, HTML पूरा टैग्स के बेस पर ही है। तो ईच टैग इज एन एलिमेंट, ओके। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो टैग्स क्या है, ठीक है। तो टैग्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, ठीक है। हर एक टैग एक एलिमेंट होता है, मैंने बताया है ऑलरेडी, ठीक है। वो क्या करता है? कंटेंट, ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कंटेंट को, ठीक है। जैसे कि पैराग्राफ टैग है, जैसे कि एंकर टैग है, जैसे कि हेडिंग टैग है, ठीक है। तो एक बहुत सारे टैग है, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। क्या होता है? तो एट्रीब्यूट क्या करता है कि एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। जो कि टैग है वो टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अभी इमेज टैग है, उसमें SRC उसका एक एट्रीब्यूट है, जैसे कि सोर्स प्रोवाइड करेंगे हम उसमें, ठीक है। जो इमेज का सोर्स है, इमेज का पाथ है, वी विल पुट इन द SRC एट्रीब्यूट, ठीक है। ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट और एक एट्रीब्यूट है। जैसे कि अभी इधर लिखा है कि ALT इज इक्वल टू एन इमेज, ठीक है, एक इमेज है जिसका उस इमेज का अल्टरनेटिव नाम क्या है? एन इमेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन div एंड span टैग, ठीक है। स्पैन टैग और div टैग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी div टैग क्या करता है कि इट इज अ ब्लॉक लेवल कंटेनर है जिसका डिस्प्ले टाइप सिर्फ ब्लॉक लेवल तक सीमित है। मतलब अभी ब्लॉक लेवल क्या है? ब्लॉक लेवल नेक्स्ट, मतलब न्यू टैग को नेक्स्ट लाइन में ही लेके जाता है, जैसे कि div टैग है, ठीक है। देन पैराग्राफ टैग है, हेडिंग टैग है, ये नए लाइन से ही चालू होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि स्पैन क्या है, ठीक है। स्पैन है इनलाइन कंटेनर और इनलाइन एलिमेंट। अभी इनलाइन एलिमेंट क्या है कि वो न्यू लाइन पे नहीं स्टार्ट होते, इट इट नॉट इट डज इट डोंट स्टार्ट एंड न्यू लाइन, ठीक है। उसी लाइन में स्टोर होते हैं, या तो उसमें कंटेंट डालो तो वो जितना कंटेंट है उतना ही एरिया कंज्यूम करता है, एक्स्ट्रा एरिया कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। इसका डिस्प्ले टाइप इनलाइन है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर सिमेंटिक HTML एलिमेंट। जैसे कि सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब्स देयर मीनिंग इन बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल वेज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स है आर्टिकल टैग है, सेक्शन टैग है, हेडर टैग है, फूटर है, नेम, मेन, ठीक है। अभी इसका मेन यूज क्या है? दिस इम्प्रूव द SEO एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। SEO के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जो ID का यूज है, इट इज यूनिक एंड यूज्ड वंस पर पेज, ठीक है।
एक ही बार इसका यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट रीयूजेबल, ठीक है। और इसका जो सिलेक्टर है वो हैश, जैसे कि मैंने स्लाइड पे बताया कि हैश आईडी नेम, हैश के साथ ये हैश सिलेक्टर का यूज करते हैं, हम हैश लिखते हैं तो ये आईडी बन जाती है, ठीक है। अभी क्लास क्या है, क्लास अगेन इट इज अ रीयूजेबल एंड इट इज यूज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, इसका यूज मल्टीपल टाइम्स है। और जो सिलेक्टर यूज होने वाला है डॉट, ठीक है, डॉट के साथ क्लास का जो नेम रहेगा वो वी विल पुट इनटू दैट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाओ या पूछते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल्फ क्लोजिंग, व्हाट सेल्फ क्लोजिंग और वाइड एलिमेंट्स इन एचटीएमएल, ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब जिसका स्लैश टैग नेम ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सेल्फ क्लोज होता है, खुद के खुद क्लोज होता है, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, img src is equal to img.jpg अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसका क्लोजिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इधर क्या बताया कि वाइड एलिमेंट्स आर दोज व्हिच डोंट हैव क्लोजिंग टैग्स, ठीक है, डोंट हैव क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। अगर अगर और भी सारे एग्जांपल्स है, जैसे br टैग है, hr टैग है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट टैग है, ठीक है। तो ये सारे टैग्स है जो कि वाइड और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एलिमेंट्स। अगेन मोर important क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, ठीक है। तो अगर डॉक टाइप की बात किया जाए तो HTML में लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है डॉक टाइप, ठीक है। और HTML5 में जैसे ही बताया गया कि इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML, ठीक है। देन अगर मल्टीमीडिया सपोर्ट की बात की जाए तो HTML में प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्लैश प्लगइन है, नीड्स प्लगइन लाइक अ फ्लैश, एंड इन HTML5 जैसे कि ऑडियो को, वीडियो को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अगेन ग्राफिक्स में आ जाए तो ग्राफिक्स, ठीक है, HTML5 में नेटिवली सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन HTML5 में सपोर्ट होता है, जैसे कि कैनवास है, जैसे SVG है, ठीक है। देन स्टोरेज की बात की जाए तो HTML कुकीज़ में स्टोर होता है, ठीक है। और जो HTML5 है लोकल स्टोरेज है या तो सेशन स्टोरेज में स्टोर होता है, ठीक है। अगेन APIs की अगर बात आई तो ठीक है, इन HTML5 APIs आपको बिल्डिंग नहीं मिलेंगे, लेकिन इन HTML5 वी विल गेट द बिल्डिंग APIs, जैसे कि जियो लोकेशन है, वेब सॉकेट है, ठीक है। दीज आर सम बिल्डिंग APIs इन HTML5 एंड आप देख रहे हो कि HTML5 इज बेटर देन ओल्ड HTML, तो HTML5 का यूज अभी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आए, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, सपोर्ट करता है सब, तो HTML5 इज नाउ ट्रेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML, ठीक है। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करने चाहिए, तो एंकर टैग, ठीक है, बाय यूजिंग द एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग में हम एच रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस देंगे एंड वी विल इन एच रेफरेंस एट्रीब्यूट वी विल पुट our path of the uh, you know web page or anything, and then target is again uh, one more good attribute of anchor tag, जैसे कि अभी ब्लैंक लिखा है तो नेक्स्ट पेज पे मूव होगा, जो टैब है वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है, सो स्लैश एंकर टैग देके हमको बंद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक क्या है कि ओपन्स इन अ न्यू टैब, मतलब टारगेट ब्लैंक देते हो तो ये न्यू टैब में ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फॉर्म्स इन HTML एंड हाउ डू यू सबमिट डेटा, फॉर्म्स क्या है एंड हाउ वी कैन सबमिट डेटा थ्रू द फॉर्म्स, ठीक है। तो एक छोटा एग्जांपल भी है, थोड़े एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिए,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर इनपुट कलेक्ट करने के लिए फॉर्म्स का यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि फॉर्म टैग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी फॉर्म में एक्शन क्या है, सबमिट है, और मेथड क्या है, हम पोस्ट मेथड है, ठीक है। अभी पोस्ट मेथड बाय डिफॉल्ट गेट को ही कॉल करती है, ठीक है। पोस्ट मेथड में अभी हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम क्या है, यूजर नेम, एंड इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, सबमिट, एंड क्लोज कर दो। जैसे कि इनपुट टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो नो नीड टू क्लोज इट, ठीक है। और जो एक्शन होगी वो सर्वर एंड पॉइंट टू सेंड डेटा, ठीक है। और मेथड जो है गेट और पोस्ट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफरेंस बिटवीन यूएल टैग, ओएल टैग एंड डीएल टैग, ठीक है। तो इसका यूजेस है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स में, स्टार में, ठीक है, लिस्ट को हम इनपुट करते हैं, तो उसमें कोई नंबर्स या कुछ मेंशन नहीं होता, तो ये इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, जो कि यूएल टैग के साथ डिफाइन की जाती है। देन ओएल, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। जैसे कि नंबर्स होते हैं, रोमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, ABCD होता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तो दिखा है 1 आइटम 1, 2 आइटम 2, ठीक है। और डीएल जो है कि डेफिनेशन लिस्ट, टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। लिस्ट टाइप क्या है, टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मेटा टैग यूज्ड फॉर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नोट कर लो ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा ही जाएगा। ये HTML का इंटरव्यू होता है या कोई भी फुल स्टैक डेवलपमेंट का अगर इंटरव्यू होता है, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन टाइप पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ। तो व्हाट इज मेटा टैग, कि मेटा टैग प्रोवाइड्स द मेटा डेटा अबाउट द वेब पेज, ठीक है। जो मेटा डेटा है वेब पेज का, वो प्रोवाइड करता है, सच एज कैरेक्टर इनकोडिंग है, ऑथर है, व्यू पोर्ट है, वो बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अभी एग्जांपल के साथ मेटा कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8, ठीक है। मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कंटेंट इज इक्वल टू लर्न HTML पे इजीली। तो कुछ ऐसी चीज़ें है मेटा टैग। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि मेटा डेटा प्रोवाइड करने के लिए मेटा टैग का यूज होता है, कि ना। और थोड़ा पढ़ के जाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the use of the data star attribute, ठीक है। तो इसका क्या यूज है, तो it stores custom data private to the पेज और एप्लीकेशन, ठीक है। ये कस्टम डेटा को प्राइवेट, इट स्टोर द कस्टम डेटा प्राइवेट टू द पेज और एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए, तो ये करके जाओ। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यूज में, तो ये मैंने मेंशन किया है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू एम्बेड अ वीडियो और ऑडियो इन HTML5। हाउ टू एम्बेड, जैसे कि वीडियो टैग है, ऑडियो टैग है HTML5 का, ठीक है। मल्टीमीडिया टैग्स है ये, ठीक है। तो वीडियो टैग में हम विड्थ देंगे, हाइट देंगे, ठीक है। और सोर्स में हम SRC एट्रीब्यूट के साथ जो वीडियो पुट करना है, ठीक है, जो वीडियो एम्बेड करना है उसका नाम लिखेंगे SRC एट्रीब्यूट में, ध्यान रखो दोस्तों। और टाइप क्या होगा, टाइप होगा वीडियो, और उसकी साइज होगी MP4, और क्लोज कर दो, ठीक है। अगेन सोर्स इज द विच टाइप ऑफ टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। सोर्स है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। अगेन ऑडियो कंट्रोल्स के लिए हम क्या करेंगे कि सोर्स में SRC ऑडियो डॉट MP4 जैसे कि पाथ है, एम्बेड किया है SRC एट्रीब्यूट के थ्रू। देन टाइप क्या है, ऑडियो टाइप है, जो कि MP4 में MP3 में आएगा। सोर्स इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, नो नीड टू क्लोज इट, ठीक है। और स्लैश ऑडियो, क्लोज कर देंगे ऑडियो को। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाओ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द न्यू इनपुट टाइप्स इन HTML5। HTML5 में न्यू इनपुट टाइप्स कौन से, ठीक है। तो न्यू इनपुट टाइप जैसे कि डेट है, ईमेल है, नंबर है, रेंज है, सर्च है, टेल है, URL, कलर, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल रिक्वायर्ड, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ आई फ्रेम टैग। अगेन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एन आई फ्रेम stands for inline frame is used to embed another web page inside the current one, ठीक है। करंट वेब पेज पे अनदर वेब पेज को एम्बेड करने के लिए आई फ्रेम टैग का यूज होता है, ठीक है। अगेन एन आई फ्रेम इनलाइन फ्रेम इज यूज टू एम्बेड अनदर वेब पेज इनसाइड द करंट वन, ठीक है। तो आई फ्रेम में क्या है, एस आर सी इज इक्वल टू HTTPS, ठीक है। जैसे कि एक सोर्स दिया है, सोर्स एट्रीब्यूट में we are putting the web, another web page website path and again width देंगे, height देंगे, ठीक है। और सिंपली वी विल क्लोज दी आई फ्रेम टैग। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करके जाओ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है कि स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स फुल विड्थ, ठीक है। न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं एंड इट टेक्स फुल विड्थ, ठीक है। जैसे कि ड्यू टैग है, पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, ठीक है। एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, what is inline elements? So inline elements don't start on a new line and takes only required width ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी स्पैन है, एंकर टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, ठीक है। ये कुछ इनलाइन टैग्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज, ठीक है। तो लोग स्टोरेज स्ट्रक्चर के साथ, सॉरी, लोकल स्टोरेज में स्टोरेज साइज जो है वो 5 से 10 MB होती है, 5 to 10 MB। सेशन स्टोरेज में नियर टू 5 MB होती है स्टोरेज की साइज। एंड कुकीज में 4 KB होती है। कुकीज इज वेरी लेस इन साइज, ठीक है। और एक्सपायरेशन की अगर बात की जाए तो लोकल स्टोरेज अनलेस एंड अनटिल वो हम क्लियर नहीं करते, वो क्लियर नहीं होती। सेशन स्टोरेज जैसे कि सेशन क्लोज करेंगे, सॉरी टैब क्लोज करेंगे, इट विल गेट एक्सपायर्ड। एंड द कुकीज ये हम मैन्युअली सेट करेंगे कब मतलब क्लोज होगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी सब बाय JS जावास्क्रिप्ट लोकल स्टोरेज को भी एक्सेस करते हैं, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़ को भी एक्सेस, कुकीज़ आर ऑल्सो एक्सेसिबल, ठीक है। अभी सर्वर, ठीक है, जैसे कि सेंड टू सर्वर बोला है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज सर्वर पे नहीं मतलब ब्राउज़र पे नहीं स्टोर होती है। सेम फॉर सेशन एंड लोकल स्टोरेज। एंड कुकीज़ जो है, कुकीज़ क्या करता है कि ईच रिक्वेस्ट को सर्वर को सेंड करना पड़ता है। एंड कुकीज़ क्या है कि क्लाइंट साइड पे स्टोर होती है। सो अगेन कुकीज़ आर नॉट that much secure as compared to the session storage. Sessions are stored on the server itself, ठीक है। Next question is what is the use of ALT attribute in IMG tag. So ALT attribute का जैसे मैंने बताया कि alternative text, it provides the alternative text for an image if it can't be displayed or for screen readers, ठीक है। एंड अगर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो एक रीडर के लिए एक मतलब
अल्टरनेटिव टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगा कि हाँ इसका टेक्स्ट है। अगेन इसका और एक यूज है कि इट इज यूजफुल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ टास्क। एसईओ के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने दिया है कि imgsr इज इक्वल टू लोगो डॉट png और अल्टरनेटिव टेक्स्ट इज इक्वल टू कंपनी लोगो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, और एक बात है कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है HTML के इंटरव्यूज में, तो ये क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। अगेन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EM एंड स्ट्रॉन्ग टैग्स वर्सेस आई एंड बोल्ड, जो बी टैग है, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या दर्शाता है कि ये बोल्ड तो है लेकिन बोल्ड के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्पज इसका है कि सिमेंटिक एम्फोसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड अगेन बोल्ड टेक्स्ट जो है बी, ठीक है, नॉर्मल है, नो सिमेंटिक मीनिंग है, इसको सिर्फ बोल्ड करने के लिए किया जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, this text is very important than bold. It has more, you know, it has more importance, you know, that kind of thing. और स्ट्रॉन्ग एसईओ के लिए वगैरह इसका यूज बहुत ज़्यादा है। अगेन ईएम, ठीक है, ईएम इटैलिक तो होता है लेकिन एम्फोसिस मतलब उसमें कुछ एडिशनल, उसमें कुछ अलग चीज़ें दिखती है, जैसे कि सिमेंटिक स्ट्रेस होता है उसमें, ठीक है। सिमेंटिक स्ट्रेस इन द सेंस कि हाँ ये इटैलिक भी है, नॉट फॉर स्टाइलिंग, इसका यू नो इट इज़ वेरी यूजफुल दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। जैसे कि इटैलिक भी है और इसका स्टाइलिंग के लिए भी यूज किया है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी आई टैग जो है मतलब इटैलिक टेक्स्ट, तो इसका इट इज यूज्ड फॉर ओनली स्टाइलिंग, ठीक है। इसका एसईओ से रिलेटेड मतलब एसईओ के साथ कुछ ज़्यादा संबंध नहीं होता है, लेकिन ईएम और स्ट्रॉन्ग टेक का एसईओ दे आर नियर टू एसईओ, ठीक है, एसईओ के साथ इनका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डॉक टाइप इन HTML एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। डॉक टाइप क्या है? तो डॉक टाइप HTML क्या करता है कि टेल्स द ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML द पेज इज रिटन इन, मतलब कौन से वर्जन में ये पेज राइट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी iDoc.html क्या दर्शाता है कि यू नो इट इज HTML5 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड होता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके यूजेस है। इट इंश्योर्स द पेज इज रेंडर्ड इन अ स्टैंडर्ड मोड रादर देन क्विक मोड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड मोड में है, मतलब ये कुछ चीज़ें दर्शाते हैं। तो iDoc टाइप HTML लिखना इट्स गुड थिंग, ठीक है, और HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। हाउ डू यू मेक अ वेब पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव इन HTML, ठीक है, बाय यूजिंग द व्यूपोर्ट मेटा टैग। सो व्यूपोर्ट मेटा टैग में एक एट्रीब्यूट है व्यूपोर्ट, नेम वैल्यू एट्रीब्यूट की जो व्यूपोर्ट है, ठीक है। तो व्यूपोर्ट देने के बाद हमको वी विल गेट दी वेब पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो एक अगेन व्यूपोर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन प्लीज करके जाओ। और इट इंश्योर्स द लेआउट एडजस्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, मतलब एक क्या इंश्योर करता है कि जैसे कि स्क्रीन की साइज बढ़ेगी, ओके, वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से वो अपने आप को मैनेज करता जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है, तो व्यूपोर्ट के साथ ये रिस्पॉन्सिवनेस हम वी कैन अचीव दिस रिस्पॉन्सिवनेस थ्रू विच व्यूपोर्ट मेटा टैग, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डेप्रिकेटेड टैग्स इन HTML। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ना तो समझो कि आपका इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट जा रहा है ब्रोस, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करके जाओ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। HTML का प्रॉपर अगर HTML फुल स्टैक डेवलपर के लिए या HTML या फ्रंट एंड डेवलपर के लिए
इंटरव्यू है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अभी डेप्रिकेटेड टैग्स क्या होते हैं कि नो लॉन्गर यूज होता है उसका, ठीक है। वो मतलब जैसे जैसे वर्जन्स बढ़ते जाते हैं उसका यूज कम होता है, या उसके आगे का कोई वर्जन आ जाता है, या उसके आगे की कोई चीज़ें आ जाती है, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाती है, तो वो यू नो ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो deprecated tags are no longer recommended in HTML5, they are removed in favor of CSS or better alternative, ठीक है। वो CSS में एम्बेड हुए हैं या तो उसके अलावा कुछ और अच्छा अल्टरनेटिव्स मिले तो उनको हमने क्या कर दिया, डेप्रिकेट कर दिया है, ठीक है। अभी जैसे कि फॉन्ट टैग था वो रिप्लेस होके CSS में गया और उसकी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज जैसे चीज़ें बन गई, ठीक है। और हम ये CSS में यूज़ करना मतलब स्टार्ट किया हमने, ठीक है। अगेन है कि सेंटर जो टैग था वो रिप्लेस होके, ठीक है, CSS में गया। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर एक प्रॉपर्टी है, जैसे CSS में हम लिखते हैं CSS, वी विल डिस्कस CSS इन नेक्स्ट वीडियो, यू नो। और अगेन बीक एंड स्ट्राइक, ठीक है, ये भी कुछ डेप्रिकेटेड टैग्स है जो कि अक्सर रिमूव हो गए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो समझो कि डेप्रिकेटेड टैग्स वगैरह क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल इन HTML। तो टेबल टैग का यूज करो, वी विल गेट दी पर्टिकुलर टेबल, जैसे कि अभी टेबल हेड है, TR टैग है, TH टैग है, ठीक है। टेबल बॉडी क्या होती है, T से स्टार्ट होने वाले सब वर्ड्स है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो आई होप तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा। टेबल टैग याद रखो, ठीक है। सो हाउ डू यू इंक्लूड कमेंट्स इन HTML, ठीक है। HTML में कमेंट्स कैसे इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मैंने सिंटैक्स दिया है, टैग टैग में एक्सक्लेमेशन मार्क, और 2 हाइफन लिखो, in between you will write your text to display, and 2 हाइपन और क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज कर दो। और बेसिकली कमेंट्स क्यों यूज होते हैं, क्यों, डेवलपर, समझो कोई 2 डेवलपर है, तो 2 अलग अलग चीज़ों, एक ही चीज़ पे काम करने वाले हैं लेकिन टाइम अलग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डेवलपर्स को समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है, ये क्यों लिखा गया है, ठीक है, इसका यूज क्या है, ठीक है, ये टैग किसके लिए यूज किया गया था, ये टैग का पर्पस क्या था, ठीक है। तो हम मतलब डेवलपर तो हमेशा दूसरे डेवलपर को नहीं बोलेगा कि ये इसके लिए यूज हुआ है, ये इसके लिए यूज हुआ है, नहीं। तो डेवलपर क्या करेगा कि कमेंट लिखेगा और नेक्स्ट डेवलपर को दे देगा, तो नेक्स्ट डेवलपर कमेंट पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक कमेंट इस मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिखी गई है, तो इसमें ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो अगेन कि कमेंट्स क्या है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर, कमेंट्स ब्राउजर इग्नोर करता है, कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ लिंक टैग इन HTML। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का। सो व्हाट इज द रोल ऑफ लिंक टैग इन HTML, ठीक है। लिंक टैग क्या करता है कि इट कनेक्ट्स एक्सटर्नल रिसोर्सेस लाइक CSS स्टाइल शीट्स और फेविकॉन्स, और जैसे कि और भी है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए, या तो एक्सटर्नल सोर्स जैसे .js फाइल है, ठीक है, उसको भी लेने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, लिंक टैग यूज करते हैं, ठीक है। अभी लिंक टैग में REL नाम का एक एट्रीब्यूट है, तो इसमें हम जो कि CSS स्टाइल शीट या कोई भी चीज़ है उसका पाथ देते हैं, ठीक है। तो ये लिंक टैग है, लिंक टैग भी पूछा जाता है। तो लिंक टैग बेसिकली क्या करता है, एक्सटर्नल रिसोर्सेस कनेक्ट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ गलतियाँ मैंने भी की है इस वीडियो में, तो प्लीज़ माफ़ कर दो। और डेफिनेटली ये जो इंटरव्यू की सीरीज़ है आपको हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी।
ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन करके जाओ, इसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये अच्छे से बनाए थे क्वेश्चन। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जैसे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि नए वीडियोस बनाओ। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।